जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा है, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारे रिलेशन ब्लड के रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिस पर बेसिस पजल्स हमें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट भी होती हैं, बशर्ते सॉल्व करने का एक आसान वे पता होना चाहिए। आज मैं वही वे आपके सामने आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। जरा समझिएगा, ये जो ब्लड रिलेशन है, इससे पता चल रहा है कि जितने भी खूनी रिश्ते होते हैं उनको कैसे हम अरेंज करेंगे दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। नाउ अब जब ब्लड रिलेशन की हमने बात की तो इसका मतलब कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं हम उन रिश्तों की बात करेंगे। जैसे अभी मैं हूँ आपके सामने, मैं और मेरे पिताजी हैं और उनके भी पिताजी हैं। ऐसे ही मैं और मेरी माता हैं और उनकी भी माता है। यहाँ थोड़ा सा समझना है कि मैं और मेरी माता और माता की माता, यहाँ रिलेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। उसको भी मैं बताऊंगा आपको, थ्रू द ट्रिक बताऊंगा। एक लॉजिकल ट्रिक होगी जिसके थ्रू आप इजीली और आसान वे में सारे क्वेश्चंस को, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आज तक आपने फेस ऑफ की हैं, वो इजीली और सिंपलेस्ट वे में होना स्टार्ट होंगी। जस्ट पेशेंस रखिएगा। अब बात करते हैं हम इस रिलेशन को सॉल्व करने से पहले, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जनरेशन गैप करके एक आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ करने वाला हूँ। जनरेशन गैप करके एक चार्ट होगा, उस चार्ट को ज़रा समझिएगा। ये वो है जो हमारी जनरेशन है। जैसे मैं हूँ, मैं एक जनरेशन पर लाई कर रहा हूँ और आप लोग हैं जो देख रहे हैं वो एक जनरेशन पर हैं। आप और मेरे पिताजी वो एक अलग जनरेशन है और आप और मेरे पिताजी के पिताजी, दैट्स इट, वो एक अलग जनरेशन है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो एक अलग जनरेशन है और हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं वो एक अलग जनरेशन है। तो इस जनरेशन के लिए मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ। इस फिगर को ज़रा समझिएगा। देयर आर 4 लाइन्स ओनली, पैरेलल लाइन्स है, 4 पैरेलल लाइन्स है। इन 4 पैरेलल लाइन्स को मेरे को जस्ट डिनोट करना है कि यहाँ हम जनरेशन्स की बात करेंगे कि जनरेशन कैसे है। मानो एज्यूम कर लो कि ये जो वाली लाइन है, यहाँ हम और आप हैं, यानी मैं हूँ यहाँ, यानी आप, दैट्स इट, आप यहाँ हैं, आप और मैं यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमारे पिताजी, आप और हमारे पिताजी या मेरे पिताजी वो यहाँ हैं। अब हमारे पिताजी के पिताजी जो हैं वो यहाँ हैं, पिताजी। जरा इससे समझिएगा, मैं इसको एक बारी रफ करके और बताऊंगा, आपको आसान करूंगा। बस मुझे एक हिंट देनी थी कि हम और आप यहाँ हैं, दैट्स इट, मैं और आप यहाँ हैं और हमारे पिताजी यहाँ हैं और हमारे पिताजी के भी पिताजी यहाँ हैं। इसको इनडायरेक्ट वे में मैं कुछ इस वे में लिख सकता हूँ, मैं यानी आप, पिताजी हमारे, और यहाँ हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं उनका रिलेशन हमारे से दादाजी का हुआ, तो यहाँ दादाजी आ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि हमें अपने रिलेशन को सहारे लेकर इस पूरे क्वेश्चन को टैकल करना है। अपना रिलेशन अपने आप में रखना है। जब भी आप क्वेश्चन में जाओ अंदर ब्लड रिलेशन वाले में, तो आपको अपना टॉपिक जो ब्लड रिलेशन है उसमें अपने आप को मेंशन रखना है उस दिए हुए क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, मैं आप ही को आपको मानकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप यहाँ हैं, आपके पिताजी यहाँ हैं और आपके पिताजी के पिताजी यहाँ हैं। इनडायरेक्टली जो आपके पिताजी के पिताजी हैं उनका रिलेशन आपसे दादाजी का हो गया, आपसे दादाजी का हो गया। एग्जैक्टली आप यहाँ हैं, आपके पिताजी यहाँ हैं, तो आपकी माताजी यहाँ है कहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पिताजी को यहाँ लिखा है और माताजी को यहाँ लिखा है, इसका मतलब इंडिकेटली ये हो गया कि मैंने इधर साइड मेल मेंबर्स को ले लिया है और इधर साइड फीमेल मेंबर्स को ले लिया है। इधर साइड सारे के सारे फीमेल्स होंगे, इधर साइड मेल होंगे, और जो भी फीमेल लोग देख रहे हैं वो अपने आप को आप यहाँ रखकर करेंगे, तो आप अब यहाँ नहीं आएंगे, आप अब यहाँ आएंगे। यहाँ जितने भी हैं वो जितने भी हैं यहाँ जेंट्स आएंगे, यहाँ लड़के आएंगे और यहाँ लड़कियाँ होनी चाहिए। लेकिन अब इतने करने के बाद मेरे को पता चला कि आप यहाँ हैं, आपके पिताजी यहाँ हैं और आपकी माताजी यहाँ हैं, इधर मेल इधर फीमेल, ये पिताजी ये माताजी। तो इससे मुझे पता चला कि मैंने कहीं ना कहीं इस अलग लाइन पर पिताजी यहाँ लिखा है और माताजी यहाँ लिखा है। तो ये जो है पिताजी माताजी, इनका रिलेशन जो है आपस में हस्बैंड वाइफ है, जिसको मैंने लाइन के
ऊपर लिखा है, दैट्स इट, जिसको मैंने लाइन के ऊपर लिखा है। तो जो भी रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का होगा उसको आपको लाइन के ऊपर ही लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी आपके सामने बताया है। पिताजी, माताजी, ऐसे ही दादाजी, दादी जी। आई होप गाइज ऑल क्लियर होगा। दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी। आप यहाँ हैं तो आप अगर यहाँ हैं, जब मैंने कहा है कि लाइन के ऊपर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, दैट्स इट, आप यहाँ हैं तो आपकी पत्नी इधर आनी है, आपकी पत्नी। आप यहाँ, आपकी पत्नी यहाँ, आपके पिताजी यहाँ, आपकी माताजी यहाँ, आपकी दादाजी यहाँ और आपके दादी जी यहाँ। इस बात से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो ऑलवेज लाइन के ऊपर रखना है। यही ट्रिक है जिसको समझना है। ये अगर ट्रिक आसानी से अगर सॉल्व हो जाएगी तो जितने भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर बनने वाले हैं या होंगे आपके सामने, वो ईजिली और एक ही वे में हो जाएंगे और आसान तरीके से हो जाएंगे। अब एक चीज़ समझ आई कि आप यहाँ हैं, आपकी पत्नी यहाँ है, पिताजी यहाँ है, माताजी यहाँ है, दादाजी यहाँ है, दादी जी यहाँ है। ऐसे ही ये जो गैप जा रहा है जनरेशन का, कि आप यहाँ और आपसे ऊपर का गैप, दैट्स इट, ये जनरेशन बढ़ गई। इससे भी ऊपर का, दैट्स इट, ये जनरेशन बढ़ गई। तो जनरेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो वो जो हमारे रिलेशन ऊपर की तरफ है, हमारे जो सम्माननीय हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। एज इट इज जो हमारे नीचे आने चाहिए वो हमारा रिलेशन नीचे की ओर आएगा। जैसे आप हैं तो आपके बेटे भी होंगे, तो आपका जो बेटा है वो बेटा यहाँ होगा। ऐसे ही आपकी जो बेटी है, अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा जो मैंने आपको बताई है कि पिताजी और माताजी जो है लाइन के ऊपर आएंगे। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ हैं तो आपका बेटा यहाँ है, तो अब ये लाइन के ऊपर तो बेटे की पत्नी होनी चाहिए, बेटे की पत्नी होनी चाहिए। अब बात रही कि आपका बेटा तो ये है, आपकी बेटी किधर आएगी, बेटी बिकॉज फीमेल इधर है तो बेटी इधर आना चाहिए, तो बेटी कहीं यहाँ आएगी, दैट्स इट, बेटी। अब आपका बेटा ये रहा, बेटी ये रही। तो इससे एक चीज़ का पता चला हमें कि अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूं तो इधर साइड में अगर लाइन के जस्ट सामने की ओर और सामने की ओर, लाइन के दोनों साइड, कॉर्नर की तरफ, एक्सट्रीम एंड की तरफ नहीं, कॉर्नर की तरफ, लाइन के जस्ट पास में, यहाँ कहीं अगर मैं बेटा लिखता हूँ और बेटी लिखता हूँ तो दैट्स इट, ये आपस में जो रिलेशन होगा वो ब्रदर एंड सिस्टर का होगा। तो यहाँ बेटा है, यहाँ बेटी है, तो ये आपने लिखा, आप यहाँ हो तो आप इस बेटे को यहाँ भी लिख सकते हो, आप इस बेटे को यहाँ भी लिख सकते हो। अब बेटा यहाँ हो गया, बेटी यहाँ होगी, दैट्स इट, आपके बेटा और बेटी ये दोनों आपस में बहन भाई है। लेकिन अगर इसी बेटे की कोई वाइफ है तो वो वाइफ यहाँ आएगी। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। इसके अलावा अब बात आती है यहाँ तक का, नीचे वाली जो जनरेशन है उसका जो हमें गैप बताना था, उसका जो हमें टैकल करना था कि जो ब्लड का रिलेशन है वो कुछ इस वे में होगा। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि माता पिता का रिलेशन लाइन के जस्ट ऊपर आने वाला है और भाई बहन का रिलेशन जस्ट लाइन के साइड से आने वाला है, दोनों साइड में। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक साइड में आपको मेल रखना है, एक साइड में आपको फीमेल रखना है। अच्छा, आप यहाँ हैं, आपके पिताजी यहाँ हैं और आपकी माताजी यहाँ हैं। लेकिन अब बात आती है हमारी जो पत्नी है उसके भी तो पिता होंगे, उसके भी तो माता होगी। तो अगर हमारी पत्नी के कोई पिता हैं तो वो पिता यहीं आएंगे, बिकॉज मेल तो इधर है, तो पिता यहाँ आएंगे, ये भी पिताजी हैं। लेकिन आपको ये इंडिकेट करना होगा कि ये जो पिता हैं ये हमारी पत्नी के हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बात आती है हमारी जो पत्नी है उसकी भी तो माता होंगी, तो उसकी जो माता होंगी वो भी यहीं आएंगी इसी लाइन पर, माता जी। तो अब ये जो आपको पता चला कि ये माता जी, ये माता जी, ये माता, हाँ, ये माता आपकी है और ये माता आपकी पत्नी की है, ये वाली, तो फिर ये भी इंडिकेट करना होगा। बिकॉज अब बार बार तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं है हमें, बार बार तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना, एक ही बार हम उसको इंडिकेट करके चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन को बार बार से नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि समय बहुत ज़ाया जाता है बार बार क्वेश्चन पढ़ने में। अब यहाँ हो गया आपकी पत्नी के पिता ये हो गए, आपकी पत्नी की माता ये हो गई, और आप ये हैं, आपके पिताजी ये हैं और आपकी माताजी ये है। आई थिंक यहाँ पर सब क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि आप ये रहे,
अब भाई आप यहाँ हो, आपके कोई भाई भी होंगे, अच्छा वो भाई हैं तो वो कहाँ आएंगे, बिकॉज मेल इधर है तो वो भी इधर ही आएगा। भाई जो आपका होगा वो यहाँ आएगा, लेकिन ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, वो यहाँ आएगा। अब बात आती है ये आपका भाई है, अब इसकी भी कोई पत्नी होगी, ऑब्वियसली बात है, मैंने जब पति पत्नी की बात की तो लाइन के ऊपर आना चाहिए। इसकी कोई पत्नी होगी, वो जस्ट यही लाइन के ऊपर आने वाली है। अब बात आती है कि आप यहाँ हैं और आपकी कोई बहन होगी, तो बहन होगी बिकॉज फीमेल इधर है, तो बहन कहीं इधर आएगी, तो बहन कहीं इधर आएगी, तो यहाँ आपकी बहन आएगी। अब बात आती है आप यहाँ और बहन यहाँ, तो होने को आप इसको अपने आप को यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब यहाँ आपने लिखा तो आप यहाँ, बहन यहाँ, तो इससे पता चला, ये जो ट्रिक आपके सामने है इससे पता चला कि मैंने भाई बहन का जो रिलेशन है, भाई बहन जो मैंने बेटा बेटी लिखा है, इसको आप कहना चाहें तो भाई बहन भी कह सकते हैं, यहाँ भाई और इधर बहन, ये भी कह सकते हैं। ये मेरे बेटा और बेटी हैं, दैट्स इट, आपस में भाई बहन है। लेकिन अगर ये कहने को भाई बहन है, इसको ये भी नाम दे सकते हो, भाई और बहन। लेकिन पता जो चलने वाली बात थी वो ये थी कि लाइन के जस्ट सामने लिखना है, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है। तो आप यहाँ और आपकी बहन यहाँ, आप यहाँ हो, आपकी पत्नी यहाँ, आपका कोई भाई है, दैट्स इट, वो यहाँ। अब बात आती है इस भाई का भी कोई बच्चा होगा, अगर भाई का कोई बेटा होगा तो वो भाई का बेटा है, वो भी कहीं यहीं आएगा। अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इंडिकेट करो कि ये भाई का बेटा है। ये जो आपने आप लिखे हो, अपने आप को लिखे हो, ये वाला जो है ये बेटा आपका है, लेकिन ये भाई का बेटा है, ये आपको इंडिकेट करके चलना पड़ेगा। लेकिन इस भाई का जो बेटा है इसकी भी कोई पत्नी होगी, अगर मानो इसकी भी कोई पत्नी है, दैट्स इट, लाइन के ऊपर आएगी, जो मैंने आपको बताया था। यानी इनडायरेक्ट वे में ये अगर सिंगल ट्रिक है और ये अगर डबल ट्रिक है, तो हमें पता चला कि भाई का बेटा और बेटी, दैट्स इट, यहाँ आप हस्बैंड और वाइफ लाइन के ऊपर, क्लियर, ये हो गया हस्बैंड और वाइफ। इस चीज़ को याद रखना कि लाइन के ऊपर ऑलवेज हस्बैंड और वाइफ को लेंगे। अच्छा, भाई का बेटा और इसकी भी कोई पत्नी है, तो दैट्स इट, आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ लिख लोगे। आई होप कि ऑल इज गुड। बस ये एक जो शॉर्ट ट्रिक है जनरेशन के थ्रू अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो ब्लड रिलेशन के आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस जनरेशन गैप के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया का कैसा भी ब्लड का रिलेशन का जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, वो आप इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करोगे, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब इस फिगर को देखकर जरा एनालिसिस करिए, कौन किसका क्या रिलेशन है। आप यहाँ हो, दैट्स इट, आपके पिताजी यहाँ हैं, बिकॉज इधर साइड सारे के सारे मेल हैं और इधर साइड सारे के सारे फीमेल हैं, इतना तो पता होना चाहिए। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग फॉर गवर्नमेंट।